हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस जोन पे। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है फॉर लेटेस्ट न्यूज, नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस, नोट्स। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री से है। इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी हम अल्कीन्स और कुछ पार्ट ऑफ अल्काइंस कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। तो पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइन देखा है। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शंस अल्काइन दिखाता है। तो अल्काइन कौन सी चीजों के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो हम देखेंगे आज। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। तो आप कहोगे एसिड मतलब वो कंपाउंड जो अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो उसे हम कहते हैं एसिड। तो एसिड कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दे वो एसिड है। तो आपका क्वेश्चन है अल्काइन जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बना है वो अपना हाइड्रोजन इजीली कैसे डोनेट कर सकता है। बट यदि आप टर्मिनल अल्काइन की बात करो, मतलब एक ऐसा अल्काइन जिसमें हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, ऐसे वाले अल्काइन में जहां हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को, मतलब वो डायरेक्टली अटैच है sp हाइब्रिडाइज कार्बन को। अब इस कार्बन में जो यदि देखोगे आप s कैरेक्टर 50% है। अब ये क्वेश्चन है कि s कैरेक्टर मैडम आपने देखा कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेन की। ये है आपका इथेन दैट इज C2H6। फिर है आपका इथिन दैट इज C2H4 और लास्ट में है आपका इथाइन दैट इज C2H2। अब आप इसमें देखो तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, आपके पास 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन। ठीक है, तो ये है आपका, अब ये कार्बन जो है वो क्या हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पे जो है p ऑर्बिटल्स 3 है और s 1, मतलब ये इसका परसेंटेज निकालोगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू 100, क्योंकि ये कितना है S1 प्लस 3p, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, 4 में से एक ही s है, इसलिए 1/4 इंटू 100। तो आपका s कैरेक्टर कितना आया 25%। तो s का कैरेक्टर कितना है 25%। यदि ये sp3 हाइब्रिडाइज का हो गया, यदि आप इथिन में देखो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिससे हाइड्रोजन अटैच है। अब इसमें आप काउंट करोगे तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 3p, तो टोटल यहाँ पे जो है एक्चुअली 3 ऑर्बिटल्स है। तो s एक ही है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। तो इसमें लगभग s कैरेक्टर आएगा 33 से लेके 34%। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइन। इथाइन में यदि आप यहाँ पे देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब एक s और एक p, टोटल 2 ऑर्बिटल्स है, s एक ही है, डिवाइड बाय टोटल नंबर इनटू 100। तो अब यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 50%। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। अब ये s कैरेक्टर ज्यादा होने का क्या फायदा है, यदि s कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब जो न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिटल होता है वो कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। इसका मतलब यदि s कैरेक्टर ज्यादा है तो वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत करीब है और बहुत टाइटली पकड़ा गया है। ठीक है,
तो sp3, sp2 और sp में दैट इज इथाइन में अब जो है s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इथाइन का s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है और बहुत टाइटली पकड़ा गया है, जिसके कारण यदि इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकालो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बहुत पास होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस इस नेगेटिव चार्ज को हाईली स्टेबलाइज कर देगा। इसलिए sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है टर्मिनल अल्काइन के वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्योंकि यदि आप sp2 में जैसे कि इथीन में यदि आप हाइड्रोजन निकाल दो तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, यदि इथीन में आप हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो इस तरह से फॉर्म होगा, एक ही हाइड्रोजन निकालना है आपने, तो ये डबल बॉन्ड है तो इस तरह से फॉर्म होगा। अब इसमें s कैरेक्टर कम होने की वजह से यहाँ पे ये s ऑर्बिटल डबल बॉन्ड दैट इज न्यूक्लियस के करीब नहीं है और उसकी वजह से यहाँ पे हाई स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। सिमिलरली इसमें भी यदि आप देखोगे इसमें भी s कैरेक्टर कम होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियस के करीब नहीं है ये ऑर्बिटल और ये नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबलाइज है। बट ऐसा आपके एसिटिलीन के साथ नहीं होता है, क्योंकि वहां पे s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत करीब है, s कैरेक्टर ज्यादा है और इसलिए नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल हो जाता है और इसकी वजह से ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपका ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड दिखाता है दैट इज टर्मिनल अल्काइन, उसकी वजह से वो अपना हाइड्रोजन एटम बहुत जल्दी डोनेट कर देता है कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस को और इसलिए अल्काइंस जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कीन एंड अल्केन। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि उसका एस कैरेक्टर ज्यादा है इसके कारण। तो आप देखिएगा यहाँ पे यदि आप कोई भी अल्काइन ले लें और उस अल्काइन को यदि आप ट्रीट करें कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे यहाँ ट्रीट किया है LiNH2 के साथ, तो जो NH2 है आपका वो ले लेगा हाइड्रोजन और अमोनिया बन के बाहर चला जाएगा और Li जुड़ जाएगा इस कार्बन को देने के लिए मोनो लिथियम एसिटिनाइड और ये जो है यहाँ रिएक्शन नहीं स्टॉप होगा क्योंकि आपने इथाइन लिया है तो इसमें सेकेंड हाइड्रोजन भी है। यदि आप सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ Li प्लस NH2 नेगेटिव डालें तो वापस ये NH2 और ये हाइड्रोजन जुड़ के बन जाएगा NH3, वो बाहर चला जाएगा और बचा हुआ लिथियम यहाँ जुड़ जाएगा दैट इज डाई लिथियम इथाइनाइड बन जाएगा। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को उतने बार आप ये स्टेप कर सकते हैं। बट प्रोप 1 आइन में जहां सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच है आपके sp हाइब्रिडाइज कार्बन को, वहां पे सिर्फ आप एक बार ही ये रिएक्शन कर सकते हो क्योंकि सिर्फ यही हाइड्रोजन एसिडिक होता है और ये सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते। तो आपको याद रखना है सिर्फ वही हाइड्रोजन एसिडिक है जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है। तो अब आप उसमें डालोगे वापस बेस LiNH2 नेगेटिव, LiNH2 में से NH2 और हाइड्रोजन अमोनिया बन के बाहर जाएंगे और कार्बन को जुड़ जाएगा लिथियम दैट इज लिथियम प्रोपेनाइड बन जाएगा। तो इसका एसिडिटी ऑर्डर यहाँ ध्यान रखें, ये बहुत बार एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है आपका अल्काइन क्योंकि उसमें S कैरेक्टर कितना है 50%। फिर होता है आपका अल्कीन क्योंकि उसमें S कैरेक्टर है आपका अराउंड 33 to 34% और फिर होता है अल्कीन, अल्कीन में S कैरेक्टर है 25%। जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ज्यादा एसिडिटी और उतना जल्दी वो अपना प्रोटॉन लूज करेगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो ट्रिपल बॉन्डेड जो अल्काइन है उसमें आप डाइहाइड्रोजन का एडिशन दो तरह से कर सकते हो। यदि आप एडिशन डाइहाइड्रोजन का अल्काइन में दैट इज नॉन टर्मिनल अल्काइन, मतलब ऐसा अल्काइन जिसमें कॉर्नर्स में हाइड्रोजन ना होके कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें यदि आप डाइहाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पीडीसी एंड क्यूलोनिन तो आपको मिलेगा सिस अल्कीन। इस कैटलिस्ट का नाम है लिंडलार कैटलिस्ट और ये आपको देता है सिस अल्कीन एज फाइनल प्रोडक्ट। बट यदि आप नॉन टर्मिनल अल्काइन में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या फिर LiLH4 से ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा ट्रांस अल्कीन। तो सिस में दोनों सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, ट्रांस में दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से याद रखिए कि अल्काइन यदि रिएक्ट हो लिंडलार कैटलिस्ट के साथ तो देता है सिस अल्कीन, यदि अल्काइन ट्रीट हो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या LiLH4 के साथ
तो देता है ट्रांस अल्कीन। ये हो गया रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो आपका अल्काइन हमेशा हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, देने के लिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हैलो अल्कीन्स, ठीक है। तो अल्काइन फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजेंस के साथ रिएक्ट होगा। ये हैलोजन Cl2 या Br2 हो सकते हैं। इसे एक इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज CCl4 जैसे सॉल्वेंट की जरूरत है, जो एक्चुअली सिर्फ सॉल्वेंट होता है। मतलब आप एक बीकर में CCl4 ले लोगे, इसके अंदर आप अल्काइन डालोगे पहले, और ये अल्काइन इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। फिर उसके अंदर आप डालोगे कोई भी हैलोजन जो आप यूज कर रहे हो, और ये CCl4 इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, बस ये दोनों को रिएक्ट होने में हेल्प करेगा। तो ये अल्काइन जो है आपके हैलोजेंस के साथ रिएक्ट होगा। तो याद रखिए, आप जो भी हैलोजन ले रहे हो वो एक इस कार्बन को और एक इस कार्बन को अटैच होगा, और आपको मिलेगा 1,2 डाइहैलोअल्कीन। ये 1,2 डाइहैलोअल्कीन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसमें सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन अटैच होता है। वापस उसी तरह से एक कार्बन को दूसरा दूसरे कार्बन को अटैच होगा, और आपको फाइनली मिलेगा 1,1,2,2 टेट्राहैलोअल्केन, मतलब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्केन में 4 हैलोजन अटैच है, 2 1 पोजीशन पे और 2 2 पोजीशन पे। इसी के हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। तो यदि हम इथाइन में ब्रोमीन का एडिशन करें इन CCl4, तो हम इथाइन लेंगे, ब्रोमीन लिक्विड लेंगे, CCl4 में इनका एडिशन करेंगे। तो पहला जो ब्रोमीन है वो एक इस कार्बन को और एक दूसरे कार्बन को अटैच होगा, और आपको मिलेगा 1,2 डाइब्रोमोइथीन। ये रिएक्शन यहां नहीं स्टॉप होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल वापस आएगा, एक फर्स्ट कार्बन को एक सेकेंड कार्बन को अटैच होगा, और आपको फाइनली मिलेगा 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन। तो यहाँ पे 1 और ये सेकेंड कार्बन है, तो 1 पे 2 ब्रोमीन, 2 पे 2 ब्रोमीन, इसलिए 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन। अब यदि आप यहाँ पे एडिशन करें हाइड्रोजन हैलाइड्स का, तो क्या होगा? तो अभी वापस आप अल्काइन ले लीजिए, उसमें हाइड्रोजन हैलाइड मींस HX का एडिशन कीजिए। अब यहाँ ध्यान रखें, जैसे डाइहैलोजन का एडिशन हो रहा था उसी तरह से यहाँ पे एडिशन होगा। तो एक कार्बन को ऐड होगा हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन को ऐड होगा हैलोजन, और इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये अल्कीन। तो यहाँ पे HX जो है वो कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या HI हो सकता है, बट ये रिएक्शन वापस यहाँ स्टॉप नहीं होगा। वापस एडिशन होते वक्त एक कार्बन को आपका अटैच होगा हैलोजन और दूसरे कार्बन का आपका अटैच होगा हाइड्रोजन। अब यहाँ ध्यान रखें, आप इसे इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये एडिशन सिर्फ ऐसे होगा। यहाँ पे इस कार्बन को हैलोजन और इस कार्बन को हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एडिशन इसी तरह से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये फॉलो कर रहा है मार्कोनिस रूल, और मार्कोनिस रूल हमें ये बताता है कि एडिशन होते वक्त जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, मतलब हैलोजन, वो उस कार्बन को अटैच होगा जिसे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, मतलब इस कार्बन को, क्योंकि उसे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, इसे एक हाइड्रोजन अटैच है और इसे एक भी नहीं, तो इसे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए आपका हैलोजन इसी कार्बन को अटैच होगा जिससे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। इसलिए आप इसका रिवर्स मतलब ये वाला एडिशन नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इसी वे से कर सकते हो, क्योंकि ये रिएक्शन पूरी तरह मार्कोनिस रूल फॉलो करेगा, और इसलिए हमेशा इस रिएक्शन में जेमिनल डाइहैलाइड ही प्रोडक्ट मिलता है। जेमिनल डाइहैलाइड, डाई मींस 2, हैलाइड मींस हैलोजन, जेमिनल मींस सेम कार्बन को दोनों हैलोजन अटैच हो, उससे जेमिनल कहेंगे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत जरूरी याद रखना। विसिनल मतलब बगल बगल के कार्बन को अटैच, जेमिनल मतलब सेम कार्बन को अटैच। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इस तरह से है, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr और सबसे कम रिएक्टिव है HCl। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे। हमने पहले इथाइन ले लिया, इथाइन में हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड किया। अब हाइड्रोजन और ब्रोमीन को आप किसी तरह भी ऐड कीजिए, क्योंकि दोनों कार्बन में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, तो मैं इसे हाइड्रोजन और इसे ब्रोमीन ऐड कर रही हूँ, और मुझे मिल रहा है 1 ब्रोमोइथीन। अब इस 1 ब्रोमोइथीन में सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ HBr ऐड करते वक्त मुझे ध्यान रखना है
कि मुझे Br इस कार्बन को अटैच करना है जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, और हाइड्रोजन उसे जिसे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, क्योंकि ये फॉलो करेगा मार्कोनिफ्स रूल। अब इस तरह से एडिशन करूंगी तो मुझे मिलेगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, अब ये तो सिमेट्रिकल अल्काइन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स हैं। बट यदि मैं अनसिमेट्रिकल अल्काइन ले लूं, मतलब एक ऐसा अल्काइन जिसके ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, देखिए, तो इसमें आप कैसे एडिशन करोगे। तो अब HBr ऐड करते वक्त पहले ही स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि आप Br ऐसे कार्बन को अटैच करें जिसे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन उसे जिसे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। तो पहले ही स्टेप में आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई भी स्टेप हो मार्कोनिफ रूल तो फॉलो होने ही वाला है। तो Br में इस कार्बन को अटैच करूंगी क्योंकि उसे एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और हाइड्रोजन उस कार्बन को अटैच करूंगी जिससे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच है। अब इस एडिशन को करने के बाद मुझे मिलेगा 2 ब्रोमो प्रोपीन। अब ये जो है प्रोडक्ट यहाँ स्टॉप नहीं होगा, अब सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ HBr अटैच होगा। बट वापस ध्यान रखें, ऐड करते वक्त देखें कि आप Br ऐसे कार्बन को अटैच करें जिसे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन उसे जिसे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और वापस मुझे मिलेगा जेमिनल डाइहैलाइड, बट यहाँ पे मिलेगा 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ना कि 1,1, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने एडिशन मार्कोनिफ रूल के हिसाब से किया है। तो दोनों स्टेप में मैंने ध्यान रखा कि नेगेटिव पार्ट है जो मेरा रिएजेंट का, वो ऐसे कार्बन को अटैच हो जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। तो यदि आप अल्काइन में वाटर ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% AgSO4, दैट इज मर्क्यूरी सल्फेट, तो इस कंडीशन में यदि आप वाटर ऐड करो अल्काइन में, तो हाइड्रोजन वाटर का एक कार्बन को अटैच होगा और OH वाटर का सेकेंड कार्बन को, और उसके बाद आपको ये अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है, बट ये कीटो इनॉल फॉर्म है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनॉल, क्योंकि इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, इसलिए इसका नाम है इनॉल। अब इस इनॉल प्रोडक्ट में यहाँ पे जो है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से टॉटोमराइज होता है और मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड जो स्टेबल है। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कभी भी आप केमिकल रिएक्शन देखो तो आप समझो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला कुछ जो अनस्टेबल है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो याद रखें, जब भी आप अल्काइन को आप ट्रीट करो वाटर के साथ इन 40% H2SO4 एंड 1% AgSO4, तो आपको इनॉल मिलता है जो हाईली अनस्टेबल है। फिर वो टॉटोमराइज होता है आपको कार्बोनिल कंपाउंड देने के लिए। वो डिपेंड करता है कि कीटोन है कि एल्डिहाइड, तो कुछ भी बन सकता है कीटोन या एल्डिहाइड में से। तो अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। तो पहले मैंने ले लिया इथाइन, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ वाटर, तो हाइड्रोजन एक कार्बन को, OH दूसरे कार्बन को, इन द प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% AgSO4। फिर मुझे मिला अपना इनॉल, दैट इज विनिल अल्कोहल। अब इसमें जो है ये हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा और टॉटोमराइज होगा और आपको फाइनली मिलेगा इथानॉल, दैट इज एल्डिहाइड। यहाँ एल्डिहाइड क्यों मिला? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो इस OH वाले कार्बन को अटैच था हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे मुझे मिला एल्डिहाइड। बट इसी का सेकेंड एग्जांपल ले जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन लिया है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन है, देखिए ये एक साइड टर्मिनल है बट एक साइड सब्स्टिट्यूटेड है। अब इसमें मैं वापस वाटर का एडिशन करूंगी, बट वापस यहाँ पे रूल फॉलो करेगा मार्कोनिफ्स रूल। तो याद रखें यहाँ पे एडिशन किसी भी तरह से नहीं हो सकता, हाइड्रोजन यहाँ और OH यहाँ इस तरह से ऐड नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो जब भी अनसिमेट्रिकल अल्काइन क्वेश्चन में आए तो एडिशन करते वक्त ध्यान रखें कि मार्कोनिफ्स रूल फॉलो करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मार्कोनिफ्स रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब OH इस कार्बन को अटैच होगा जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन उस कार्बन को जिसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और वो फॉलो करेगा मार्कोनिफ्स रूल। ठीक है, क्योंकि मार्कोनिफ्स रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट है जो रिएजेंट का उस कार्बन को अटैच होता है जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, और उसके बाद आपको वापस मिलेगा इनॉल फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है इसलिए टॉटोमराइज होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाले कार्बन पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बना कीटोन।
तो आपके ध्यान में आ गया होगा कब एल्डिहाइड मिलेगा और कब कीटोन। जब आप इथाइन यूज करोगे तब आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और इथाइन के अलावा आप कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन यूज करोगे या अनसिमेट्रिकल अल्काइन यूज करोगे तो आपको कीटोन एज मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। बट याद रखें यहाँ पे भी एडिशन जो वाटर का है वो मार्कोनिस रूल के हिसाब से होता है, मतलब OH वाटर में से ऐसे कार्बन को जुड़ता है जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है आपके अल्काइन का वो है यूजेस ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन दैट इज इथीन दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड C के क्या यूजेस हैं। तो पहला, एसिटिलीन यूज किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए इथेनॉल दैट इज एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल दैट इज एसीटोन, या इथेनोइक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए इथाइन यूज होता है। सेकेंड यूज है वो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए पॉलीमर्स, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक और भी बहुत सारे सामान, इसलिए एसिटिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एसिटिलीन आर्टिफिशियली फ्रूट्स पकाने के लिए भी काम आता है, मतलब जबरदस्ती यदि आपको फ्रूट को पकाना है उसके लिए भी काम आता है। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन मतलब मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और एसिटिलीन, एक्चुअली उसका फ्लेम जो है वो बेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए काम आता है। तो बेल्डिंग में या फिर मेटल्स को कट करने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन मतलब मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और एसिटिलीन का फ्लेम यूज किया जाता है। और इसी के साथ हमारा अल्काइन पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम एरोमेटिक कंपाउंड शुरू करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। यदि आपके पास किसी तरह का डाउट है, कंप्लेन है, सजेशन है, कुछ भी है तो आप मुझे askyout04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो, या नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।